स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 और इसमें आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ में आ जाएगा, और जब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाएगा तो हमें एसी जनरेटर भी समझने में कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया मींस किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करती है। मान लो इसका एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो जो फ्लक्स होगा हमारा, ये फ्लक्स का साइन है, मींस अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये वैल्यू होती है हमारे पास ई डॉट ए, मीन्स ई डॉट ए। अब ये का वेक्टर क्या है, मीन्स एक एरिया का वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये देख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं अभी एरिया वेक्टर के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, ठीक है, इसका एन कैप नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर। अब देखो बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जैसे ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, अब हमारे पास ऐसा भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है, यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। मींस जितने इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। अब देखो ये एरिया वेक्टर का क्या मतलब है, इस चीज को समझने के लिए देखना बच्चों। अब जैसे ये पूरी की पूरी शीट है, क्या है, ये पूरी की पूरी शीट है। अगर इस पूरी की पूरी शीट पे अगर मैं एक लाइट मारता हूं, क्या मारता हूं बच्चों, एक लाइट मारता हूं, तो यहां पे देखो ये शीट प्लेन है, मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट मारूंगा, तो मींस देखना ये शीट है, इस शीट पे अगर मैं इस तरीके से लाइट मार रहा हूं तो एक एंगल पे लाइट पड़ रही है। अगर मैं इस तरीके से ऐसे लाइट मारूंगा तो मैक्सिमम लाइट एंटर कर पाएगी, इस तरीके से मार रहा हूं तो मैक्सिमम लाइट एंटर नहीं करेगी, इस तरीके से करूंगा तो मैक्सिमम लाइट एंटर करेगी। तो मींस इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, इस प्लेन की एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं तो इसे बोलेंगे नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। मींस वो क्या बताएगा, वो हमें ये बता रहा होगा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा। अब अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो अगर हम लाइट मारते हैं, अब देखो यहां से ये एंगल निकल रहा होगा, ये एंगल, अब अगर हम इसकी, ये है, अगर इसको हम टिल्ड करेंगे तो ये वैल्यू भी इसके साथ टिल्ड होगी। मींस अगर हम इस प्लेन को टिल्ड करेंगे, मींस इस बोर्ड को, तो ये वाला जो इसके साथ है ये भी टिल्ड होगा। तो जब मैं लाइट मार रहा था इस तरीके से तो ये इसके ऊपर सीधी लगेगी, इसके ऊपर लाइट, तो क्या होगा, ये लाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो मींस अगर एक हमारे पास कोई शीट है और इस शीट के कोई एक परपेंडिकुलर लाइन है, किस इस शीट के, देखो ये वैसे 2D में है, मतलब 3D में चीज है, पर हम 2D में देख रहे हैं कि जैसे एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये नॉर्मल वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इसके। अगर मैं इसको टिल्ड करूंगा तो ये जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है वो भी टिल्ड होगी, तो अगर इसके क्रॉस
मीन्स इसके क्रॉस में कोई लाइट मारूंगा, लाइट मार रहा हूं, तो ये तो परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, ये लाइट ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर पड़ा है पर ये परपेंडिकुलर है, और इसके क्रॉस अगर कोई एंगल मारूंगा तो मैक्सिमम लाइट नहीं जाएगी, पर अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइट मारूंगा तो ये क्या होगी, मैक्सिमम लाइट जाएगी। तो यही होता है कि अगर एक एरिया है, मीन्स अब देखो ये हमारे पास एक एरिया है मान लो, अब इसके अराउंड ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं इस चीज को तो ये परपेंडिकुलर लाइन भी टिल्ट हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो अगर मैं इसी पे अगर इस तरीके से मैं लाइट मारता हूं तो मैक्सिमम लाइट नहीं जा रही है, पर मैं इस तरीके से मारूंगा इस के ऊपर लाइट तो ये मैक्सिमम लाइट जाएगी इसके ऊपर। तो इसीलिए इस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया की एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये हमारा एक नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अगर इसके ये क्या करता है इस एरिया के, इसको हम नाम देते थे ए कैप मान लो, तो ये क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स होगा वो ई डॉट ए ले लेंगे। अब ये ई डॉट ए मीन्स जब ये दोनों ही का जब निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, ये आएगा ई ए कॉस थीटा, तो ये फ्लक्स हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा का मतलब ये है कि जब ये लाइट इधर की तरफ आ रही है और हम एंगल लाइट भी इसके ऊपर मारे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, अगर एंगल थीटा हमारा 0 डिग्री का बनेगा तो जो हमारी जो फ्लक्स होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम ई ए कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई ए, ठीक है। और जब हमारा फ्लक्स जब ये इस तरीके से इसका नॉर्मल वेक्टर और हम लाइट इधर से मार रहे हैं तो एंगल कितने, देखो ये इस तरीके से है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है तो ये एंगल कितने का हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से समझना, अगर इस तरीके से देखो ये नॉर्मल है इसका, इस पूरे के पूरे एरिया का ये नॉर्मल है और इसके नॉर्मल के अगर कोई लाइट आ रही है तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा था, 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री का था तो फ्लक्स कैसा था, मैक्सिमम। अगर ये नॉर्मल है इसका इस प्लेन का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से जा रही है तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। देखो इस तरीके से इधर है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, मिनिमम। क्यों, क्योंकि देखना ई ए कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 तो मीन्स ये टोटल वैल्यू फ्लक्स को ये क्या कर देगा, 0। तो मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितने का बन रहा होगा, 0 डिग्री का। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसका एंगल क्या बन रहा होगा, 0 डिग्री का। मीन्स इधर से एक इस तरीके से ये इसका प्लेन है, इस एरिया का प्लेन ये है और इधर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगी, मैक्सिमम है, वो क्या है, मैक्सिमम ई है, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, सॉरी एरिया इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जैसे जा रही है तो एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो ये क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा। ठीक है बच्चों, ये फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हालांकि ये 2D था, इसको हम ढंग से समझ नहीं पा रहे थे। आई होप अगर आप इसको रिवाइंड कर करके देख लेना कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे इसमें, कि ये चीज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो आगे बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी बाकी क्वेश्चंस को करने में। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।